और कैसे हो आप लोग? सही बढ़िया है। आज क्लास लेके आए हैं। दिख गया होगा आपको प्राइम नंबर। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को प्राइम नंबर में, कैसे छांटें क्या करें। तो चलो इस पर बात करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि टेस्ट में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा 1 से लेकर के 10 तक जो प्राइम नंबर हैं उनकी संख्या बताओ। प्राइम 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर हैं? तो 4 होते हैं। अगर वो आगे पूछ लेगा 1 से 20 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो 1 से 10 वाले ये ऐड होंगे तो 1 से 20 तक होंगे तुम्हारे 8। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा 1 से 30 तक ये प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो आपको लगाना है 2 और बढ़ जाएंगे 10 हो जाएंगे। अगर यही पूछ ले 1 से 40 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, सॉरी 10 से यहाँ पर 10 होगा। अगर फिर पूछ ले 1 से 40 तक कितने होंगे, तो फिर इसमें 2 बढ़ जाएंगे तो 12 हो जाएंगे। और फिर आगे पूछ सकता है 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं। 1 से 50 तक यहाँ पर 15 होंगे, 3 बढ़ जाएंगे यहाँ पर। अब ये आप देख रहे होंगे मेरे को कैसे रटे हुए हैं कि आप जो पहले से रट लिए हैं, हाँ ये रटे जाते हैं। थोड़े से इसमें लॉजिक लगाया जाता है। 1 से 100 तक भी पूछ लेगा। 1 से 100 तक कितने होते हैं? 1 से 100 तक 25 होते हैं। 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये करेंगे कि वो 1 से 20 तक, 1 से 30 तक, 1 से 25 तक, 1 से 60 तक, 1 से 65 तक, 1 से 80 तक जितने भी पूछे कि यहां तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो वो चीज हमें सबसे पहले बतानी है। तो उस पर ही सबसे पहले बात करते हैं। आसान है ये वाली चीज, तो आसान है, लेकिन यहाँ पर वो पूछ लेता है इनका योग तो थोड़ी सी टफ हो जाता है। लेकिन उसको भी उसका भी तोड़ बताएंगे, तो उसका कैसे करेंगे। आप सभी लोग देख रहे होंगे 2-3 दिन से क्लास नहीं रही है, ऐसे ये थोड़ा सा ऐसे चल रहा है। हाँ तो बात करते हैं सबसे पहले कि इनको कैसे ज्ञात करेंगे ना। तो देखते हैं। तो थोड़ा सा मेरे साथ है ना, देखो यहाँ लिखते हैं 1 से 10 तक कितनी होंगी, 10 से 20 तक कितनी होंगी, 20 से 30 तक कितनी होंगी, 30 से 40 तक कितनी होंगी, और 40 से 50 तक कितनी होंगी, 50 से 60 तक कितनी होंगी, 60 से 70 तक कितनी होंगी, और 70 से 80 तक, 80 से 90 तक, और 90 से 100 तक। तो ये प्राइम नंबर यहां पर कितने होंगे, तो एक तरीके से याद रखना है आपको 4, फिर 4, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, 1। ये क्रम याद रखना है आपको। याद भी हो जाता है 4 और 4, फिर इसके आधे 2 और 2, फिर 1 बढ़ जाएगा 3, फिर 2 और 2, फिर 3, 2, 1। इस तरीके से गिन लो। 10 इसकी लाइन बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये यहां तक, ये इसके, और ये इस तरीके से होंगे। अगर टोटल काउंट करेंगे, टोटल 1 से लेकर के 100 तक होगी, तो इनका टोटल करेंगे तो कितनी होंगी, 25 होंगी। अगर 1 से 100 तक बात करें तो कितनी होंगी, 25 होंगी। अगर यहीं पर हम देख लेंगे, याद भी हो जाएगा। तो 4, मेरे साथ बोलो, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। क्रम भी याद हो जाता है। और नहीं होता तो थोड़ी सी आपको और मेरे संग मेहनत करनी पड़ेगी इसके, इनको ज्ञात करने के लिए। अगर आपसे पूछी जाए, अभी मैं बता रहा था, जैसे आपसे पूछी जाए कि 1 से 60 तक प्राइम नंबर कितने होंगे, तो 60 तक जाने के लिए क्या करेंगे, यहां तक आएंगे, इनको जोड़ेंगे। 4 8 2 10 और 10 2 12, 15 और 12, 15 2 17। तो कितनी होंगी आवाज संख्या है। 1 से 60 तक अगर आवाज संख्या पूछ ली जाए तो 17 होंगी। अगर ये आपको क्रम याद नहीं है तो आपको मान लो कितना टाइम लगेगा। और ज्यादा तरीके से बच्चे क्या इसमें गलती कर देंगे गिनने में भी। जैसे कोई ऐसी संख्या ले ली जो अवाज्य है ही नहीं,
तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे 51 ले ली जल्दीबाजी में, आपको मालूम है 51 भाज्य संख्या है ना कि अभाज्य संख्या है। अभी मैंने आपको बताया है 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। और मैंने बता भी अलग अलग करके भी बताया है कि 10 10 10 10 करके है ना बताया है। इसका एक क्रम भी लिखाया है 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। मेरे को याद है, आपको भी याद हो जाएगा अगर आपको टेस्ट क्वालिफाई करना है। अगर आप ऐसे सोचे कि कैसे याद करेंगे, आपको एबीसीडी किसी एबीसीडी भी तो आपने याद करी थी भाई, 1 2 गिनती भी तो याद की थी, ऐसे ही ये याद हो जाएंगे। चलो ये चीज नहीं, पहले तो आप तो ये देखो कि पीछे वाली 100 तक याद होनी चाहिए। वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुट अप होते हैं कि 80 तक कितनी होंगी, 70 तक कितनी होंगी, 50 तक कितनी होंगी, है ना। फिर उससे आगे आ जाते हैं। आगे आने पर क्या होता है, देखो 1 से 100 तक मैंने 25 बताई है अभाज्य संख्याएं। 100 से 200 तक होती है 21। केवल 100 और 200 के बीच से गैप की बात हो रही है, ना कि 200 तक की बात हो रही है। 100 और 200 के बीच के गैप की जो संख्या होती है 21 होती है। और 200 से 300 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो 16 होते हैं। 300 से 400 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो भी 16 होते हैं। अगर इस क्रम को भी याद रख लो तो ये भी बेटर है, ज्यादा नहीं तो 500 तक तो याद रख ले। 25 21 16 16 17, 25 तो मालूम ही है, उसके बाद 21 16 16 17, 25 तो याद है। 21 के बाद 16 16 17, 500 तक आपको पूछ लेगा वो। जैसे कंपटीशन वाले पूछ लेते हैं आपसे कि 200 तक कितनी होंगी, 300 तक कितनी होंगी, 400 तक कितनी होंगी, 500 तक याद, तो आप यहाँ तक लगा सकते हैं। अगर टोटल पूछे, कभी कभी कई और टेस्टों में पूछा गया है कि 1 से 1000 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर इनको टोटल करेंगे तो ये होगी 168। 168 अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होते हैं। ये कहां से कहां तक होते हैं, 1 से लेकर के 1000 तक 168 होते हैं ना। इसके क्वेश्चन है ना, अभी मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा सभी के, अभी आप देखते जाओ। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम नंबर होते क्या हैं, मेन चीज है। हाँ, तो इसमें देखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। हाँ, तो 100 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो मैंने लिख दिए हैं, देख रहे होंगे आप। तो 2 3 5 7 11 और ये 97 तक होते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। किसी भी तरीके से याद रखो, लेकिन याद होनी चाहिए। जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो हमारी को दिक्कत आती है कि वो पूछते हैं कि यहाँ 1 से लेकर के 20 तक पूछ लेते हैं, या 20 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्याओं का योग पूछ लेते हैं, उस समय दिक्कत आती है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है। हमारी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 और 3। अब यहां पर मैं आगे एक रूल बताऊंगा कि जो अभाज्य संख्या होती हैं वो हमेशा 6 के समथिंग में होती हैं, या तो 6 में एक कम 6 के गुणज में जाती हैं। 6 के गुणज में या तो एक कम करके होगी या प्लस करके होगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि प्लस करके और एक कम कैसे करके होगी। जैसे मैं यहां से 59 ले लेता हूं, 59 में मैं वह 6 से भाग लगाऊंगा तो यहां पर रिमाइंडर मुझे कितना बचेगा। रिमाइंडर माइनस में भी होता है, रिमाइंडर प्लस में भी होता है, वो भी चीज बताऊंगा। रिमाइंडर माइनस में क्यों होता है और प्लस में कैसे होता है। तो मुझे इसमें 59 है और 6 से भाग लगाना है, तो इसके फिक्स जाना है। मुझे क्या करना है, बिल्कुल फिक्स जाना है। तो फिक्स जाने के लिए मैंने भाग लगाया, यहाँ पर 10 बार गया भाग। अगर मैं 59 में से 60 घटाऊंगा तो माइनस का एक रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर यहां पर कितना बचेगा, एक शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। तो ये मेरी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अगर मैं प्लस में देखता हूं, जैसे मैं 61 देखता हूं कि 61 भी क्या है, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताऊंगा कि यहां पर आपको ये क्वेश्चन भी करने होंगे इनसे। मैं बताता हूं कि ठीक है कैसे इसके। अभी मैंने बताया था कि 59, जब 59 में भाग लगाया पूरा गया तो यहां पर -1, जैसे 6 से भाग लगाया तो या तो कोई भी हमें अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो रूल बताऊंगा, हमेशा किसके गुणज में होगी, 6 के में, 6 के गुणज में होगी। पर वहां पर क्या हो रहा होगा, जो रिमाइंडर बच रहा होगा या तो प्लस का 1 बच रहा होगा या माइनस का 1 बच रहा होगा।
तो मेरे को यहाँ पर 6 से इसमें पूरा पूरा भाग लगाना है, 10 बार जाएगा तो माइनस का एक रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं वास्तव में देखूं कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर जब थ्योरी कराऊंगा, जब शेषफल कराऊंगा, तो वहां पर और बात समझ में आएगी। अगर रिमाइंडर यहाँ पर -1/6, तो अगर वास्तव में देखा जाए रिमाइंडर कितना आएगा, तो 6 में से 1 गया तो रिमाइंडर इसका 5 बचेगा। इसको मुझे 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 1 कम था ऑलरेडी, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, -1। जैसे मैं 61 का ले लेता हूं और 6 से भाग लगाता हूं, 10 बार भाग जाएगा और प्लस का यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। किसका बचेगा, प्लस का एक रिमाइंडर बचेगा। तो जो अभाज्य संख्या होंगी वो कहां पर रहती हैं, ज्यादा तरीके से 6 के गुणज में रहती हैं। जितनी भी होंगी 6 के गुणज में होंगी, लेकिन कुछ संख्याएं 6 के गुणज में अब भाज्य संख्या भी होंगी और कुछ अभाज्य भी होंगी। तो मैं बताता हूं, देखो कैसे। 2, 3 ये तो स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग 2 और 3। इसके बाद में अब यहां पर 6 का गुणज का है ना, 6, 12, 18, 24, 30, 36 यहां तक देख लेते हैं। तो एक कम करेंगे तो 5, इसमें एक बढ़ाएंगे 7, इसमें एक कम करेंगे 11, इसमें एक बढ़ाएंगे 13, इसमें एक कम करेंगे 17, इसमें एक बढ़ाएंगे 19, इसमें एक कम करेंगे 23 और इसमें एक बढ़ाएंगे 25। पर यहां पर 25 तो भाज्य संख्या 5 से कट जाती है ये, तो ये इसको हटा देंगे, साथ ही साथ में इसको हटाते जाएंगे जो नहीं कटेगी। इसमें यहां पर करेंगे 29 हो जाएगी। 29 क्या है, हमारी प्राइम नंबर है। इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31, ये भी मेरा प्राइम नंबर है। इसमें एक करूंगा कम 35, लेकिन ये भाज्य संख्या है तो यहां पर क्या है, इसको भी हटा देंगे। अगर इसमें एक जोड़ेंगे तो ये भी 37। तो अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि जितनी भी हमारी संख्या अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, वो 6 के गुणज में है। लेकिन 6 के गुणज में -1 और +1 रिमाइंडर करके निकलेंगी, लेकिन सभी संख्याएं अभाज्य नहीं होंगी, कुछ भाज्य भी यहां पर होंगी और उनको इस तरीके से हटाते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने बताया था अभी कि इससे पहले एक से लेकर के 2 से स्टार्ट होती है और 2 से 97 तक कितनी होती है, अभाज्य संख्या 25 होती है। अब इनके क्वेश्चन आएंगे किस तरीके से बनेंगे, ये ना इतनी जल्दी बताना ये सवाल कि इसमें से कौन सी संख्या वो है जो अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको रूल बताऊंगा कि ये संख्या अभाज्य संख्या ज्ञात कैसे करेंगे। अभी मैंने बताया था जो भी अभाज्य संख्या हुई वो 6 के गुणज में है, या तो -1 रिमाइंडर बच रहा होगा या प्लस का 1 रिमाइंडर बच रहा होगा। तो एक रूल और है यहाँ पर सबसे, और दूसरी चीज ये देख लेंगे कि क्या कोई संख्या है ना 2, 3, 5 से डिवाइडेड तो नहीं हो रही। सबसे पहले ये वाली चेक करेंगे कि इनसे कोई संख्या डिवाइडेड तो नहीं हो रही है। अगर इनका डिवाइडेड का रूल है ना, मैं लिखा दूंगा आगे चल के अगली क्लास में डिवाइडेड का रूल क्या होता है। 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है ना, इनका सभी को मैं बता दूंगा क्या रूल होता है। पहले आप ये देख लो, 2 का क्या होगा, इकाई अंक है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा वो 200 हो जाएगी। 3 का क्या है कि सभी संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होगा 3 से। 5 का क्या है, या तो इकाई अंक 5 का हो या 0, तो वो संख्या किससे होगी, 5 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर देखते हैं 2 से तो कोई भी नहीं हो रही है, 3 से देख लेते हैं। 3 से ये 4 हो रहा है, ये 8 हो रहा है, ये 6 हो रहा है। इसका मतलब है ये मेरी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये क्वेश्चन यही कहीं सॉल्व हुआ है, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरी चीज देख लेते कि अगर तो इसमें भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, इसका डी वाला आंसर है, डी नहीं है इसमें, ये वाला आंसर है डी वाला। अगर इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या ये अभाज्य संख्या है, तो इसको क्या करते, मैंने अभी वो रूल बताया था, 101 में और 6 से भाग लगाएंगे तो 6 × 6, एक बार 4 बचेगा और 1 6 7 42, मुझे पूरा जाना है भाग तो 42। तो या तो माइनस में एक रिमाइंडर बचाना है या प्लस में बचाना है। तो यहाँ पर रिमाइंडर किस में बचेगा, माइनस में। अगर एक और जुड़ा होता है, इसका मतलब ये हुआ अगर एक और होता तो ये संख्या क्या हो जाती, 6 से डिवाइड हो जाती। तो या तो -1 बचे या प्लस का 1 बचे, तो वो संख्या क्या होगी, मेरी अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर होगा।
तो इसका मतलब क्या है, -1 बच रहा है, तो 101 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से 101 है ना, तो 103 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 6 से भाग लगा लो और यहां पर है ये हो जाएगी तुम्हारी 6 एक बार 4 और 3 6 7 42, तो यहाँ पर क्या बचेगा, +1 बच रहा है रिमाइंडर। तो ये भी क्या है, मेरी अभाज्य संख्या। इसी तरीके से 107 भी क्या है, 107 भी लगा के देख लो। 6 से भाग लगाएंगे, एक बार 4 बचा और 6 × 48, तो क्या बचेगा यहाँ पर, -1, यहाँ पर -1 बच रहा है। अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए 6 से भाग लगाएंगे, अगर माइनस का प्लस का रिमाइंडर बच रहा है तो आंख मीच के हम कह देंगे वो संख्या हमारी क्या है, 6 से डिवाइडेड है। उससे पहले ये भी चेक करेंगे, 2 3 5, ये ध्यान रखना है आपको, 2 3 5 और 6, ये लास्ट में चेक करेंगे। सबसे पहले ये देख लेंगे इनसे तो नहीं कोई डिवाइडेड है, और इनसे कोई डिवाइडेड है तो हमें वो मालूम पड़ जाएगी कैसी है, अभाज्य संख्या है। हाँ, तो ये जल्दी से बताना है आप लोगों को कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं, इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो अभाज्य संख्या नहीं है। आप कितनी जल्दी बता सकते हैं, तो वही रूल अपनाइए 6 वाला। तो यहाँ पर 6 से अब है ना, भाग नहीं लगाना, मैंने सिखा दिया भाग। 6 7 42 कितना, 4 बचेगा और 43 होगा, 6 7 42 +1 बचेगा, तो ये अभाज्य संख्या है। इसमें 6 से भाग लगाएंगे, 6 × 6 2 बचेगा, 6 × 24 4 बचेगा और 47 बचेगा, तो 6 48 किसका बचेगा, -1, तो ये भी अभाज्य संख्या है। यहाँ भाग लगाएंगे 6 × 6 कितना बचेगा, 10 बचेगा, 6 × 6 और 49 हो जाएगा और 6 48 +1 बचेगा, तो ये अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो ये क्या अभाज्य संख्या है। आंसर तो आपको इतना लगाना है। अब इसके आगे जो मैं एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं वो चीज देखेंगे कि 493 क्या ये भाज्य संख्या है, ये किससे डिवाइड होगी। आप दिमाग लगाओ, किससे डिवाइड होगी, उधर पेन कॉपी भी उठाओ थोड़ा सा है ना सभी लोग, और लगाओ दिमाग कि ये कैसे है ना, इससे अभाज्य संख्या है, कैसे ज्ञात करेंगे, किससे डिवाइड होगी। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको रूल, क्या रूल है, 493 समथिंग किसका वर्गमूल होता है, 22 का होता है। किसका होता है, 22 का। आपको मालूम है, इनका पहले योग कर लो, 9 4 13 13 और 3 16, तो ये संख्या 3 और 9 से 6 से डिवाइड तो नहीं है, तो क्या है, ये अभाज्य संख्या ही से डिवाइड होगी। तो देखते हैं 22 से छोटी कौन सी होती है, 19, क्या 19 से कटेगी, 19 से लगा लो भाग, नहीं कटेगी ना। उससे फिर छोटी कौन सी होती है, 17, 17 से भाग लगाओ, कटेगी, 17 दूनी 34 कितना बचेगा, 15, 15 और 3 क्या बार कटेगी, चलो लगाते हैं, उन्नीस से भी लगा लेना भाग, हाँ तो 17 दूनी 34 कितना बचेगा, 15 बचेगा और 3 और 17 नंबर 153, तो किससे डिवाइडेड है, अच्छा एक बार 17 दूनी 34 और 17 29 बार, क्या बार कटी, 29 बार कटेगी। तो ये अभाज्य कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या होगी, जिसके अगर फैक्टर की बात पूछी जाए 493 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा और 17 होगा और 29, ये इसके फैक्टर होंगे। जबकि अभाज्य संख्या का नेम क्या है, जो संख्या स्वयं और 1 से डिवाइड हो वो संख्या क्या होती है, अभाज्य, या जिसे बोल देते प्राइम नंबर होती है। जबकि एक प्राइम नंबर नहीं होती है, ये मैंने पिछली वाली क्लास ली थी उसमें भी बता दी थी, और द्वारा भी देख लो, जो प्राइम नंबर होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। तो मात्र केवल ये 4 सेकंड का क्वेश्चन है जिसमें आप बता सकते हैं कि ये संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, या इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। मैंने रूल बता दिया, आगे क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन सभी के जवाब देने। अब मैं क्वेश्चनों पर चलता हूं और कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ आप करेंगे। हाँ बनाओ, इसके आंसर दो। अभी मैंने बताया एक वही क्रम याद रखना है आपको, कौन सा है, 4 4
दो, दो, तीन, दो, दो, तीन, दो, एक क्रम तो ये समझो जड़ी बूटी है इसकी। अब मुझे 10 तक है ना, 20 तक देख रहे, 1 से 20 तक, तो 4, 10 और 20, ये 8 हो गए। 1 से 30 तक, ये 10 तक, 20 तक, 30 तक ये हो गई, तो यहाँ पर 10, 2 जुड़ जाएंगे, 10 हो गई। अब बात आती 20 से 80 तक, तो 10 तक ही हो गए, 20 तक ही हो गए, और 20 से स्टार्ट यहाँ से होंगे, ये 20 और यहाँ पर 20 और 20 से ऊपर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 तक यहाँ पर मुझे काउंट करने हैं, 80 तक वाली है। तो ये 3 और 6 और 2, 4, 10, 10, 2, 14, तो यहाँ पर 20 से 80 तक कितने होंगे, 14 होंगे। बताओ कितनी जल्दी हो गया। अगर क्या इन क्वेश्चनों को हम 1, 2 नंबर, मतलब जैसे मैंने स्टार्ट करें, हम 20 से स्टार्ट करेंगे, 20 से ऊपर वाले कितने होंगे, तो पहले 23 लूंगा, 29 लूंगा, 31 लूंगा, इस तरीके से 37 लूंगा, इस तरीके से पोटुओं पे गिनूंगा, वो बीच में नंबर मिस हो गया तो कितनी मतलब ये सवाल हो सकते हैं क्या, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और इस तरीके क्वेश्चन आएंगे, और आगे क्वेश्चन देखते हैं ना, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे। और अभी रुक जाओ, अभी ये क्वेश्चन आपको देना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर सभी को देना है, 4 नंबर 5 नंबर का देना है आंसर सभी को। पांच वाले का आंसर देना है, इस वाले का सभी को। पच्चीस से 70 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, इसका सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और नहीं आई समझ तो मैं बता दूंगा दूसरे दिन, नेक्स्ट क्लास लूंगा जैसे ही आगे। हाँ, यहाँ पर मेरे पूछ रहे 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो बहुत इजी है ये। और ये भी क्वेश्चन आते हैं, कई एनटीपीसी में पूछे गए हैं, पुलिस में भी बहुत ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले नंबर तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मेरी आवाज संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आवाज संख्या 2 से स्टार्ट होती है, और उसके बाद 3 आएगी, और उसके बाद 10 तक तो ज्यादा तरीके से नॉर्मल याद होती है। अन्यथा ना 6 का पहाड़ा पढ़ लिए यहाँ से आगे, तो 6 में 1 कम करेंगे तो 5 हो जाएगी, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगी। जैसे 6 स्टार्ट होगी तो इसमें 1 घटाया तो 5 हो गई, इसमें 1 जोड़ा तो 7 हो गई, और इसके बाद में 12 हो गई। अब 12 में 1 घटाएंगे तो 11, लेकिन पूछा कहाँ तक है, 10 तक पूछा है, तो केवल 12 नहीं लेंगे, यही लेंगे। तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो कितने, ये 3, 2, 5 और 10, और 10 और 7 17, तो कितनी हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। 5, 8 और 2, 10, 17, सही है, सही। तो अब उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, 1 से 20 तक अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। निकालो, पहली 2 होगी, 3 होगी, 3 के बाद में बस ये आपको लिखना नहीं है, बस दिमाग में चलना है। तो 6 का पहाड़ा याद करेंगे, 6 का पहाड़े से स्टार्ट करेंगे, 6 तो 1 कम कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, उसके बाद 12, 12 में 1 कम कर देंगे, 11 और 1 जोड़ देंगे, 13, 18, 18 में 1 कम करेंगे, 17 और 1 जोड़ देंगे, 19, और 6 चौक 24, 20 से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए यहीं तक। अब यहाँ पर देखना है, जोड़ना भी ऐसे है कि इसी में जोड़ना, ऐसे नहीं कि अलग से है ना, इनको सबको लिख रहे हैं और तब जा करके जोड़े कैसे। 11, 19 आपके कितने हो जाएंगे, एक इसमें 20 और ये 30 ही हो गई, ध्यान रखना। और 17, ये 13 और 7 ये 20 ही हो गई, 17 और 3 20 ही हो गई। इसके बाद में क्या बचता है, 5 और 2 12 और बचते हैं, 12 ही हो जाएंगे। तो देखते 30, 40, 40 और 30, 70, 70 12 82, 40, 70, 70, 75, 75 और 2 77,
तो ये कितने हो गए 77 हो गए। एक 5 और 2 7 और 70 ये हो गए, 7 जोड़ 77 हो गए। इस तरीके से हमें जोड़ भी याद रखना। ऐसे नहीं कि आप है ना इसको बना रहे हैं अलग अलग से, ऐसे इस तरीके से काउंटिंग करनी है आपको, इससे सरल तरीका नहीं होगा। इस वाले सवाल को बनाओ सभी। 1 से 30 तक अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? बहुत पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। वही तरीका अभी, बस जल्दी जल्दी लिखते जाओ, दिमाग में चलेगी कौन कौन सी होती है। अब मेरे देखना, देखो आपको भी ऐसे ही दिमाग चलाना है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, इसके बाद में नहीं होंगे। अब थोड़ा सा देखना, अब मुझे पूरी बनानी है, अब जोड़ना भी यही है, अभी मैंने बताया था। उनतीस और 11 कितने हो जाएंगे? 30 40 ही हो गए। 17 7 और 13 20 ही हो गए। ये मैं लाइन खींच रहा हूं आपको, तो ऐसे मतलब ऐसे नहीं जोड़ना है आपको, तो दिमाग में ये ऐसे ऐसे रख अलग अलग ये इसके बराबर बनाने हैं आपको। 3 और 17 ये हो गए 20। इसके बाद में क्या बचता है? 23 और 19। अब यहां पर देखना है, 1 मिनट। 23 में यहां पर देखो 5 अगर जोड़ दें, 5 और ये 10 सॉरी 1 मिनट है ना, इसमें क्या जोड़ना है? 7 जोड़ना है। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। अगर 7 यहां पर जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 30 ये हो गया। अब 19 बचा अलग, तो यहां पर देखते हैं इनको कितने हो जाएंगे? 70 80 90 100 110 और 19 129। इसमें कौन सा आंसर सही है? बी वाला इसमें आंसर सही है। तरीका आपको यही रखना है जोड़ने का, आगे पीछे करके वो पूरे बनाने हैं। और इसको दूसरा भी तरीका है जोड़ने का, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे जोड़ना है। कि अलग अलग 10-10 करके ना दिमाग में जुड़ते जाते हैं और लास्ट में लगा देते हैं। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है जोड़ने का। अब आगे सवाल और करना है। 10 से 65 तक अभाज्य संख्याओं का योग बताना है, और ये इसका आंसर है ना, सभी को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। और अगर नहीं आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में भेजना कि ये द्वारा से हम इसे समझाएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।